अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज प्रोटीन। वी टेकिंग दिस टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर और ये आपके सिलेबस के हिसाब से ही बनाया गया है। प्रोटीन का जो वर्ड है वो आप सबने सुना ही होगा। अक्सर आप सुनते होंगे कि बेटा अपनी डाइट में प्रोटीन लिया करें। आज हम देखते हैं कि ये प्रोटीन है क्या। बेसिकली प्रोटीन का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन हमारे पास बनता किस तरह से है कि बेटा एमआरएनए के गाइडेंस में जब अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। प्रोटीन बेसिकली हमारे पास एक पॉलीमर है जो कि कई सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमर हम किसे कहते हैं कि वो चीज जो कि छोटे छोटे यूनिट से, मोनोमर से मिलकर बनी हो तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। और प्रोटीन हमारे पास पॉलीमर है और इसके मोनोमर्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन होते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स के, जो कि ज्वाइन होते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में और परफॉर्म करते हैं कई सारी एक्टिविटीज। हमें पता है कि हमारे टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन है। जैसे हमारे हेयर्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन हमारे पास एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है जो कि कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। हम इसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, इसलिए हम इसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड कहते हैं। अब आ जाते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स पे जिससे मिलकर ये प्रोटीन बना हुआ है। अमाइनो एसिड किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है कि बेटा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये एक अमाइनो एसिड है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये बॉन्डेड होता है हमारे पास एक तरफ से अमाइन ग्रुप से और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है वो हमारे पास बेसिक ग्रुप है और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमारे पास एसिडिक ग्रुप है। और उसके अलावा इसी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे अटैच्ड होता है आर ग्रुप। अब ये जो आर ग्रुप होता है ये वेरी करता है हर अमाइनो एसिड में, ठीक है। इसी के बेसिस पर अमाइनो एसिड्स चेंज होते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ क्या चेंज होगा, आर ग्रुप चेंज होगा तो अमाइनो एसिड भी चेंज होंगे। हमारे पास तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और इनमें जो है वो कोड स्ट्रक्चर वही बात ये सेम होता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, हमारे पास आर ग्रुप चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन में इस आर की जगह पर क्या आ जाता है, सिर्फ एच आ जाता है। हमारे पास एलेनाइन में इस आर की जगह पर सिर्फ क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है। और सेराइन में हमारे पास आर की जगह पर क्या आ जाता है, CH2OH आ जाता है। इस आर रेडिकल की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। अब आ जाता है कि अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइंट किस तरह से होते हैं। ये होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता किस तरह से है, अमाइनो ग्रुप जब एक अमाइनो एसिड के, एक अमाइनो एसिड ये है, दूसरा अमाइनो एसिड ये है। अब क्या होगा कि बेटा इस एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो अटैच होगा दूसरे के अमाइन ग्रुप के साथ। होगा किस तरह से कि यहाँ पर होगा वाटर का रिमूवल, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और इसके कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसका C और अमाइन ग्रुप का N आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी और हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट हो जाएंगे। इसी तरह दो अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसी तरह ही तीन हुए तो ट्राइपेप्टाइड, इसी तरह ही ज्यादा होते गए तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास अमाइनो एसिड की एग्जांपल दी गई है वो है एक ग्लाइसिन, दूसरा जब एलेनाइन, ये आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया तो हमारे पास क्या बन गया, ग्लिसरॉल एलेनाइन बन गया जो कि एक डाइपेप्टाइड है। ठीक हो गया। इसी तरह से सिंपल हमारे पास अमाइनो एसिड्स ज्वाइंट होते जाते हैं और क्या बनता है, हमारे पास प्रोटीन बन जाता है। अब यहाँ पर अगर इसी जो है वो हमारे पास डाइपेप्टाइड की हमने या पॉलीपेप्टाइड को अब हमने करना है ब्रेक डाउन, ठीक है, तोड़ना है उसे। तो हम किस तरह से तोड़ेंगे,
पहले हमने क्या किया, वाटर को रिमूव किया तो ये ज्वाइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे वाटर को और साथ साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जब हम ये दोनों चीजें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाएगी। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन कन्वर्ट होगी पेप्टोन में, देन कन्वर्ट होगी पेप्टाइड में, और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कई सारे अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता भी है और टूटता भी है। अब आप लोग की बुक में एक दिया गया है, साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था। वो कौन है आपके पास, उनका नाम है एफ सेंगर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोटीन में अमाइनो एसिड को डिटरमाइन किया। उन्होंने बताया कि भाई इंसुलिन जो आपका है उसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि दो चेन्स में अरेंज है। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड है और दूसरी चेन में आपके पास 30 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। दूसरा उन्होंने बताया कि हेमोग्लोबिन आपके पास, हेमोग्लोबिन कंसिस्ट करता है 4 चेन्स में, जिसमें 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। उन अल्फा चेन में हर एक चेन में 141 अमाइनो एसिड है और दूसरी बीटा चेन में हर 2 बीटा चेन तो हर एक में 146 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई सिंपल सिर्फ एक चेंजिंग की वजह से, एक छोटे से अमाइनो एसिड की चेंज की वजह से आपके पास इतना बड़ा डिसऑर्डर बन सकता है, इतनी बड़ी चेंजिंग आ सकती है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हेमोग्लोबिन के पास है 574 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड की चेंजिंग की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ गया हमारे पास वेलाइन पोजीशन 6 पे, बीटा चेन की पोजीशन 6 पे जब ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ गया हमारे पास वेलाइन, तो क्या हो गया हमारे पास, कौन सा डिसऑर्डर बन गया, सिकल सेल एनीमिया। मींस कि अब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। तो सिंपल एक अमाइनो एसिड के चेंज की वजह से आपके पास एक डिसऑर्डर बन जाता है, म्यूटेशन आ जाती है। ठीक हो गया। तो इसलिए इसकी अरेंजमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोटीन को जो है वो क्लासिफाई किया गया है उसकी स्ट्रक्चर की बेस्ड पे 2 चीजों में। एक हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स, दूसरे हैं हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फिब्रस प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग फाइबर्स हैं। जब सेकेंडरी प्रोटीन हमारे पास ट्विस्ट होते हैं, इंटरवाइन होते हैं आपस में, कई सारे सेकेंडरी प्रोटीन जब आपस में इंटरवाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फिब्रिल्स बनाते हैं। और यही क्या कहलाते हैं, हमारे पास फिब्रस प्रोटीन्स कहलाते हैं और ये धागे नुमा होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इलास्टिक होते हैं नेचर में, और उसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कौन बनाता है, उसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन, कौन सी शेप के, फिब्रस। अब आ जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन पे। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास स्फेरिकल होती हैं, एलिप्सोइडल होती हैं, मींस के ओवल शेप्ड होती हैं। और यहाँ पर हमारा जो सेकेंडरी प्रोटीन है वो कई तरह से फोल्ड हो जाता है, 3D शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमारे पास ग्लोब शेप आ जाती है जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे पास टर्शरी भी होते हैं और क्वाटरनरी भी होते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्ट, एसिड और बेस में। इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स जैसे कि एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। यहाँ पर मजीद हमारे पास एग्जांपल्स हैं फंक्शनल प्रोटीन्स की, मींस के वो प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी में काम करते हैं, और दूसरे वो प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है इन्हें याद रखिएगा। फंक्शनल प्रोटीन्स जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, अमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करवाते हैं खाने को, मींस काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या है हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन है। देन हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, कौन से आ गए, हेमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, काम करता है। देन आ गए हमारे पास हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हो गया, डिफेंसेस जो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरोन हो गया। देन हमारे पास आ गए कॉन्ट्रैक्टाइल, जैसे हमारे पास एक्टिन हो गया कि भाई हमारी बॉडी के मसल्स को ये वर्क करवाते हैं।
देन हमारे पास आ गया स्टोरेज। उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि हमारे पास आ गया केराटिन। केराटिन हमें पता है, लड़कियों को तो पता होगा किसमें मौजूद होता है, नेल्स एंड हेयर्स में मौजूद होता है। देन कोलेजन, ये भी पता होगा स्किन में मौजूद होता है। तो ये इस तरह से एग्जांपल्स याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा इलास्टिक रेजिलेंस, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्टिन और टाइटिन हो गया, ये हमारे पास मसल्स में होते हैं। उसके अलावा ट्यूबुलिन हो गया एंड देन फिब्रिलिन। ये हमारे पास किसमें कैटेगराइज हम इसे करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में करते हैं। तो ये बेसिकली था हमारे पास प्रोटीन। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।